यू, दिस इज ऋतु। होप यू ऑल आर वेरी वेरी वेल। बहुत बढ़िया होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। सो आज का सेशन हमारा बहुत बहुत खास है। जिस लम्हे का, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है कि हमने नेट का एग्जाम दिया, हमने एग्जाम दिया, हमारा रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट जब आता है, वो फीलिंग, वो एहसास कि आपके उस सारे प्रयास उस पल में आपके सामने आते हैं कि हाँ, हमने जेआरएफ निकाल लिया, हमने नेट निकाल लिया। जिन्होंने 230 स्कोर अपने लिया है और साथ ही जेआरएफ क्लियर किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ निकाला है। तो आज हम जानते हैं कि ज्ञानेंद्र की जर्नी कैसे रही, उन्होंने तैयारी कैसे रही। ये सेशन उस हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जो जानना चाहता है कि कौन सी गलतियां हैं जो मैं ना करूं और कौन सी चीजें हैं जो मैं लॉन्ग रन के साथ अपने साथ लेके चलूं। तो ज्ञानेंद्र से मिलते हैं। हेलो ज्ञानेंद्र, तो बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और आपने स्टार्ट अपनी जर्नी कैसे की थी और आपका स्कोर क्या हेलो है। हेलो मैम, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। मैं कानपुर से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से की है, दिल्ली से। और उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ा था। सो मेरा उसमें ऑप्शनल सोशोलॉजी था, सो मैंने उसी की पढ़ाई की थी एंड उसके साथ साथ मैंने वाला एग्जाम भी दिया था। पहले आपने बीटेक यस मैम, किया, देन बीटेक किया। उसके बाद सोशियोलॉजी में आए। मतलब यस बीटेक मैम। किया, देन यूपीएससी जर्नी स्टार्ट, और देन यूपीएससी में आपको सोशियोलॉजी अच्छा लगा, देन आपने बीए मास्टर्स इसमें किया। यस मैम, ओके बीए नहीं ओके। किया, मतलब मास्टर्स। हाँ, मास्टर्स तो मैं इनरोल हाँ किया आफ्टर ओके बीटेक। ओके ओके। तो मास्टर्स आपने कैसे किया था, मतलब मास्टर्स आपका कब खत्म होगा। अभी फिलहाल मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपने बताया था मुझे। यस मैम, लाइक ये मैंने ऑब्जर्वेशन देखी कि जो बच्चे यूपीएससी करते हैं वो साथ साथ एमए भी साथ साथ है करते हैं। सो लाइक मैंने हम्म। लास्ट ईयर जुलाई में इग्नू में एडमिशन लिया था फॉर माई मास्टर्स, तो मैं अभी फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ उसके अभी। मतलब आपने जून में एडमिशन लिया अपना, और दिसंबर में आपने जेआरएफ निकाल भी लिया यस मैम, हाँ। आपने, और आपका बीटेक बैकग्राउंड भी रहा है। तो आपकी जर्नी, आपके आपने किस तरह से तैयारी की, आपका स्टडी प्लान कैसा था, वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जरा बताइए कि आपने पेपर वन, पेपर टू कैसे पढ़ा, पेपर टू में क्या चीजों को इंपॉर्टेंस दिया था आपने। मैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर टू से, देन वन में आऊंगा। तो पेपर टू में लाइक जो नेट के लिए है वो हमें सिलेबस, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मॉक और एग्जाम की स्ट्रेटेजी है कि हमें एग्जाम में कैसा फोकस करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में हमें जो जो भी टॉपिक्स है, यूनिट्स हैं, वो हमें याद होनी चाहिए कि क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हर यूनिट के हर टॉपिक्स है वो अपना पे कॉन्सेप्ट है, तो हमें वो बिल्कुल। करना है। एंड सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें सारे याद कर लेना है सिलेबस को। देन पीवाईक्यू को हमको स्किम करना है कि ये आ चुका है, तो हमें ये आगे काम आएगा, हमें इनरिच करने में आएगा। एंड तो जो जैसे आपने बोला था कि मॉक को एंड में देना है, लास्ट के 20 डे या फिर 1 मंथ काफी है उसके लिए। एंड फिर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा लाइक यूनिट वन से। तो यूनिट वन में जो 26 हम्म। थिंकर्स हैं वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। उन सबके पूरे जो मेन मेन कॉन्सेप्ट हैं वो, प्लस उनके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जो और उनके जो जो थिंकर्स में आए हैं और एडिशनल थिंकर्स आए हैं, तो टोटल 100 थिंकर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो 26 यस। प्लस ये, और जो उनके कॉन्सेप्ट से मैच करने वाले थिंकर्स हैं ओपी, तो आपको साथ साथ वो भी लिखना है। फिर लोगों को जो ओके। सेकंड टॉपिक यूनिट होता है रिसर्च मेथड। लाइक जो बच्चे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आर्ट्स से, उनको काफी डिफिकल्ट लगता है बिकॉज में थ्योरी है और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है। तो मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि वो लोग लाइक वीडियो देखें और इंटरेक्टिव वीडियो कुछ इसमें इसमें फ्लो चार्ट कोई डायग्राम बनाओ जिससे उनको इजीली समझ में आएगा। अदरवाइज वो थ्योरी पढ़ेंगे पूरी प्रॉपर तो उनको दिक्कत आती समझने में। एंड फिर बिल्कुल लाइक सही बात। लाइक मैं मैं बोलना चाहूंगा लाइक बिफोर, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मुझे समझ में नहीं आता था इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट है मैरिज, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, तो मैं सोचता था इंस्टीट्यूशन तो कोई बिल्डिंग होती होगी। ये मैरिज ट्रू। इंस्टीट्यूशन क्या है? ऐसा होता है कि इवेंट होता है। तो पहले आपको बेसिक क्लियर करना कि मैरिज इंस्टीट्यूशन क्या है, फिर सिस्टम क्या है, फिर वो स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है, फंक्शनलिज्म, आप ऐसे बढ़ोगे आगे। तो मैं उसको बोलूंगा एब इनिशियो मेथड, मतलब फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। फिर आपको समझ में आया कि ये मैरिज क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। फिर लाइक जो हमारे जो सिलेबस में है, एंड जो मेन सिलेबस, लाइक फॉर एग्जांपल जो बुक्स के एग्जांपल होते हैं, हमें सारी बुक्स को बाय हार्ट याद करनी पड़ेंगी। लाइक उसका कोई वो उपाय नहीं है। सारी बुक्स को जो थिंकर है, तो सन की सारी बुक्स याद ज्ञानेंद्र, होनी चाहिए जो प्रॉपर। ज्ञानेंद्र
ज्ञानेंद्र, बच्चों को ये बता दो कि भाई बुक्स नेम और उसके ईयर कैसे याद करते हैं। बच्चे बहुत बोलते हैं कि मैम हमें बुक्स नेम तो याद रहती है बट उसके ईयर याद नहीं होते हैं। साथ उनको ये भी बोल दो कि भाई बुक्स नेम शुरुआत से पढ़ना शुरू करें, और साथ ही ये बता दो कि बुक्स नेम का कितना बड़ा रोल होता है। भाई आपके सामने जीआरएफ फोल्डर है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ निकाला है, फर्स्ट सेमेस्टर में हो गए, तो उससे सुन लो, उसकी बात समझ लो कि बुक्स नेम याद करना कितना जरूरी है और बुक्स का कितना रोल होता है सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के एग्जाम में। मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा नोट्स मेकिंग की, कैसे उसको इंग्लिश करें बुक को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट मेकिंग फॉर थिंकर के लिए हमें करना पड़ेगा, पहले जो थिंकर है ना उसको अच्छे से उसका बैकग्राउंड समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो यस। थिंकर लिखता है वो अपना जो सोशल इन्वायरमेंट है, उसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो लिखता है थॉट। जो फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल अभी बिल्कुल। ऐसा हुआ, फिर बाद में दूसरा इवेंट हुआ, फिर अलग इवेंट हुआ, तो उसकी बुक्स भी ऐसी ऐसी होती है पैटर्न वाइज। पहला इवेंट में पहली बुक लिखी, दूसरे इवेंट में दूसरी बुक लिखी, तीसरे में तीसरी बुक लिखी। तो हमें उसकी पूरा अच्छे से यस। बैकग्राउंड जानना है, तो की इवेंट हमें जानने हैं, और उनकी एक फोटो भी देख लेनी है जो थिंकर्स हैं, कि हमें दिमाग में रहे कि ये ऐसे दिखते हैं। तो हमें थोड़ा सा यस। यस। फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आता है कि उसके बारे में जानते हैं। अगर हम लोग थिंकर के बारे में पूरा जान जाएंगे, फिर हमको उनकी लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम नोट्स बनाते हैं तो पहले उस थिंकर का नाम लिख दो, फिर उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके हम्म। ईयर्स। क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, हम्म। कॉन्सेप्ट के अंदर बुक सारी हैं ही, बुक कॉन्सेप्ट के नाम पर ही बुक है वो। तो हमें प्रॉपर उसको सारी बुक्स और उनकी यस। ईयर्स एक आफ्टर नेम के बाद लिखने हैं। फिर फिर जो हाँ, बुक्स हो गई, एक बुक मतलब लिखो आप, उसके सारे, हाँ, मतलब एक आप बुक ये कहना लिखो। चाहते हैं कि प्रॉपर 360 रिवीजन करो, कि थिंकर देखो, उसकी बुक नेम देखो, उसके कॉन्सेप्ट देखो, उसकी कोटेशन देखो, मतलब पूरे उस थिंकर के पर्टिकुलर एरिया पर हर चीजें पढ़ लो। सो पीवाईक्यूज का, ज्ञानेंद्र ये बताइए, पीवाईक्यूज का यस कितना मैम, बड़ा लाइक रोल होता है थिंक, एग्जाम को क्रैक करने में, पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यू लाइक, हाँ लाइक कोई भी एग्जाम के लिए, मैंने यूपीएससी के लिए किया था, तो फिर मैंने नेट के लिए कोई पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए थे, ना कि मॉक सॉल्व किए थे, पर मैंने यूपीएससी के लिए सॉल्व किया हुआ था। तो वो मेरी पूरी हेल्प करी। फॉर एग्जाम्पल जब आप नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाए आपने, फिर उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो क्वेश्चन में आपको न्यू लगा, फिर आपने इसको नोट्स को इनरिच कर लिया उससे, तो वो काफी काम आएंगे। और जैसे कि मैं बता भी रहा था, जो नोट्स हम लोग बनाते हैं, पहले हम लोग थिंकर, उसके सारे बुक, सारे कॉन्सेप्ट, एंड फिर तो हम्म। कॉन्सेप्ट को सारे एक्सप्लेन कर दो, एंड थोड़ा सा स्पेस फिल कर दो। जैसे जैसे आपके कोई आपके वो देख रहे हो लेक्चर, तो कुछ न्यू मिलता है, तो उसको नोट्स में इंग्लिश कर दो, जो स्पेस आपने बनाया है। एंड जो यस, पीवाईक्यू है वो मतलब हमें एक एक ऑप्शन बार देते हैं कि बढ़िया कैसे से, क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, मतलब एक बार बढ़िया से नोट्स बना तो लो पहले, उसके बाद जो नया कंटेंट मिले, पीवाईक्यूज में मिले, कहीं मिले, उसको इनरिच कर लो, कि अपडेट कर लो अपने हाँ, नोट्स को हमेशा, नोट्स को पीवाईक्यू हमेशा अपडेट मॉक, हाँ, करना। ज्ञानेंद्र ये बताइए, आपके लाइक अकॉर्डिंग मतलब जो स्टडी प्लान आपका क्या रहा था एग्जाम का? क्या स्टडी प्लान रहा था, कितनी बार आपने रिवीजन किया था चीजों का? लाइक रिवीजन तो करना पड़ता है, बिकॉज अगर टॉपिक पढ़ते हैं, ऐसा होता है कि अगर हम 2 महीने तक रिवाइज ना करें तो पूरा भूल जाते हैं, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप पहले हम्म। लाइक अगर कोई कॉन्सेप्ट हो रहा, आपने दिन पढ़ा, रात में 10 मिनट दे दो रिवाइज करने के लिए, फिर आपने एक हफ्ता पढ़ा, फिर एक हम्म। संडे को आप दे सकते हैं, फिर मंथली आप दे सकते हैं। बट कभी चैप्टर को कोई कॉन्सेप्ट छोड़िए मत, जो रिवाइज करते रहिए। एक बार हम्म। सिलेबस हो जाए तो मंथ के एंड में या फिर वीक के एंड में करते रहिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, आपको फिर से स्टार्टिंग से पूरा प्रेप करनी पड़ेगी। तो रिवीजन कभी मत छोड़िए, एंड फिर अगर टाइम मिलता है तो कोई लाइक वीडियो देख लीजिए जो आ रही है, तो सेव करके, हम्म। कि आपको आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहे कि हाँ, आपने पढ़ा है। एंड जो मतलब एंड जो कॉन्टिन्यूसली सिलेबस जो काफी बड़ा पढ़ते है, जा तो रहे हैं आपको कुछ उसको कोर एरिया लेना है, कुछ साइड हाँ। एरिया लेना है, बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। जो मेन हाँ, एरिया कोर थिंकर, कोर कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, और जो बाकी एरिया जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मैचिंग में हेल्प करते हैं, तो उसमें हेल्प काफी हेल्प होती है। एंड क्वालिटी मतलब ओवर कॉन्टिन्यूसली, हाँ। क्वांटिटी, तो आपको क्वालिटी हाँ स्टडी बिल्कुल सही। करनी है। आपको यस। हाँ, मतलब क्वालिटी रिवीजन हो और कंटिन्यूसली आपको आपकी प्रॉपर रिवीजन नोट्स चलती बनाने, रहे। रिवीजन करना है, आप आना हम्म। होगा। लाइक कुछ कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते हैं, सो आपको कुछ ट्रिक्स, डायग्राम, निमोनिक फ्लो चार्ट, उससे आपको याद करना पड़ेगा। यस। एंड आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा चैप्टर, आपने ये पढ़ा, आपने ये चैप्टर कहाँ से पढ़ा, तो इंटरलिंकिंग से दिमाग के कनेक्शन, कोई कॉन्सेप्ट कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड एक और चीज है, बिल्कुल बिकॉज आप सही। नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा प्रॉफ बनेंगे, तो इसका मेन है कि आप दूसरों को पढ़ा सकें, तो आपको पहले खुद कॉन्सेप्ट खुद को समझ में आना चाहिए, तो ये है। एंड इंटरनेट आ चुका है, तो आप चैट बिल्कुल। जीपीटी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-3 थिंकर, तो आपको कंपैरिजन में उनकी की कॉन्सेप्ट करने में आप उसको, हम्म। और आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ यस। रहा है, तो आप सिंपल डिफिनीशन विद एग्जांपल आप सीख सकते हैं उससे, तो ये काफी यस, अच्छा है। बिल्कुल सही। आप ये बताइए कि आपका खुद का स्टडी प्लान सुबह से लेकर शाम तक का क्या होता है, कि बच्चों को ये पता लगे कि हाँ उनको तैयारी किस तरह से करनी है। तो स्टडी प्लान बताइए अ, अपना पर्सनल जो आपका रहा था पढ़ने का।
ठीक है। सो मैम लगभग मैं 7 बजे उठ जाता था, 8 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था। तो वहां पर फिर मैं लाइब्रेरी से सुबह 7 तक पढ़ता। कुछ अपना मैं यूपीएससी का पढ़ता था, फिर मैं 3 घंटे 4 घंटे जो भी है अकॉर्डिंगली मैं ओके। अपना ऑप्शनल जो हाँ। है सोशियोलॉजी था उसका था पढ़ता। तो मतलब दिन में लाइक आप 6 घंटे आराम से पढ़ अच्छा। सकते हैं चाहे तो, और 6 6 7 घंटे देंगे तो इनफ है, काफी इनफ है। अच्छा। प्लस रिविजन करिएगा, 1 घंटा फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ओके। और पेपर वन कितना पढ़ा था आपने? पेपर वन को कितना टाइम दिया था? बता रहे थे कि आपने बहुत कम पेपर वन पढ़ा है। यस मैम, मैंने पेपर वन का मेरा सीन ये है कि मैंने पेपर वन एकदम नहीं पढ़ा था। बस मैंने जिस दिन मेरा एग्जाम था उसके मैंने उसी दिन मैंने 2 3 घंटे पढ़े थे सुबह सुबह। बिकॉज मतलब क्योंकि आप ये कहना मैंने चाह रहे सिलेबस। हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ। हम दो तीन घंटे पहले ही पेपर वन पढ़ा था पेपर अपने एग्जाम से? यस मैम। पर आप लोग ये मत करिएगा, बिकॉज लाइक मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मैं जानता था कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन में, मैथ्स में, लॉजिकल रीजनिंग में, डेटा इंटरप्रिटेशन हम्म। में फुल लाने हैं। एंड इन्वायरमेंट मुझे अच्छा लगता था, तो मैं अच्छा करूंगा, मैं जानता था। बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड था एंड रिसर्च वाला, तो हमने थ्योरी से पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत। एंड आईसीटी यस। एंड हायर एजुकेशन, उसके मैंने रिवीजन लेक्चर देख लिए थे मैराथन टाइप की। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि यस। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुझे पॉजिटिव ही मिलना है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ हम्म। लेता हूँ, कुछ गैस वर्क हो गया तो काफी हेल्प हो जाएगी मेरी वहां पर। अच्छा। और पेपर टू में कितना स्कोर रहा था आपका ज्ञानेंद्र? मैं 158। अच्छा, 158। ओके, नाइस स्कोर। अच्छा, ये बताइए आपकी आपने रिवीजन किस टाइम ज्यादा किया? मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सिर्फ 4 5 महीने में ही अपना जेआरएफ निकाला है, आपने रिवीजन किस टाइम स्टार्ट किया? मतलब स्टार्टिंग से कर रहे थे या एंड में आपने किया? और बच्चों को ये भी बताइए कि कितनी बार रिवीजन किया था आपने किसी थिंकर्स के वजह से? अब हम कहते हैं कि यूनिट वन मेजर यूनिट है, तो उसका कितनी बार आपने रिवीजन किया था? मैम यूनिट वन तो लाइक 5 6 टाइम्स अच्छे से, बिल्कुल। और उसको जो क्वेश्चन आते नहीं थे, मतलब कॉन्सेप्ट तो लिख लिख के याद किया, फ्लो चार्ट बना के दिमाग में रिवाइज किया, हाँ। अदरवाइज अब हम भूल जाते हैं। तो इसको एक स्टोरी बना के याद की, ना कि पर्टिकुलर एक टॉपिक है तो उसके बारे में पढ़ना है। लाइक मैंने पहले फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने जान लिया, वो इंसान ऐसा है, इसका हिस्ट्री पढ़ ली मैंने, इसके क्या रहा, तो उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट मैंने रिलेट किया कि ये कॉन्सेप्ट आए हैं, तो उसका फ्लो बना के मैंने पूरा इसको रिवाइज किया। एंड मल्टीपल रिवीजन, हम्म। 5 6 रिवीजन आप करेंगे तो कोर कॉन्सेप्ट के आपके बढ़िया रहे, बढ़िया हो जाएंगे। एंड बैकग्राउंड का हाँ, मुझे लगता है ये बिल्कुल। फायदा होता है कि आपको बैकग्राउंड हेल्प करता है मैचिंग में एसर्शन रीजन में। फॉर एग्जांपल इस बार क्वेश्चन आ गया था ऐसे दुबे पर मैंने वो था नहीं पढ़ा, मगर मैं जानता था ऐसे दुबे ट्रेडिशनल थोड़े थिंकर्स हैं, तो उसको मैंने एलिमिनेट था किया, रेडिकल एंड ओरिएंटल जो उसमें ऑप्शन थे मैंने एलिमिनेट किया था and हम्म। बाकी मेरे सही हो गए थे। तो आपको अगर बैकग्राउंड पता होता है तो आप एलिमिनेशन अच्छे से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस। डरकाइम का क्वेश्चन आया था कि डरकाइम का फर्स्ट जॉब क्या थी, तो लोग सोच, अगर ऑप्शन होता सोशोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे, तो लोग सोचते थे डेमोग्राफर होते तो लोग सही मान लेते, पर वो इनका बैकग्राउंड था एजुकेशन थे एज अ प्रोफेसर, तो उनका यस। बैकग्राउंड पढ़ने में आपको हेल्प होती है थिंकर की। तो मुझे लगता है एक बार बैकग्राउंड पढ़ना यस। चाहिए थिंकर का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन की जो डेप्थ है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो टॉपिक है वो हमेशा एंटी रिपीट करता है, तो इसलिए सिलेबस को डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चे कहते हैं कि मैम नया पैटर्न कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट कि थोड़ी सी डेप्थ वो और बढ़ा देते हैं हर एग्जाम के अंदर, जो कि जरूरी भी है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आप ये बता रहे थे मैराथन का कितना बड़ा रोल रहता है, मतलब एग्जाम में जो लास्ट टाइम मैराथन होती है, लास्ट मिनट्स में, लास्ट के 10 20 दिन पहले? यस मैम, लाइक जैसे आपकी जेआरएफ थिंग थी तो मैंने वो देखा था, जैसे आपने उसमें लाइक पूरा एक घंटे की 2 घंटे मैराथन है, तो मैं उसको बैठ के लाइक यस। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, तो मैं 2x में देखता था उसको, मैंने 2x में देख के पूरा मैराथन देख लिया और अपने सामने सामने नोट्स रख दिए। जो अपने क्वेश्चन दिया उसको मैंने अच्छा। सॉल्व किया, जो नहीं आया उसको इनरिच कर लिया मैंने उससे। एंड जैसे आपने ओके। ट्रिक्स बताई थी, जैसे आपने श्री मर्डॉक का बताया था कि SREE कैसे यस। करते हैं, तो मैंने वो हाँ, ट्रिक्स याद कर ली, बिल्कुल। तो अगर क्वेश्चन आता है वो दिमाग करता है, ये मैम ने बताया था तो वहां पर इजी हो गया मुझे। तो ऐसे ही आपको ट्रिक्स यूज यस। यूज कर लेनी है। हाँ, निमोनिक्स हो गया, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ट्रिक्स हो भाई, गया। जितना हो सके रिवीजन करो। ज्ञानेंद्र देखो आपके सामने कह रहे हैं कि रिवीजन करो, पीवाईक्यूज देखो, अपने कंटेंट को इनरिच करते जाओ क्लासेस से, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। और पेपर वन भी साथ साथ पढ़ते रहो, क्योंकि देखो इन्होंने कहा कि इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो डीआई, मैथ, रीजनिंग, इसका बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। हाँ जी ज्ञानेंद्र, और बताइए आप इस बच्चों को, ये बताइए जो एंड स्टार्टिंग मैम कर लाइक रहे हैं, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगा, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए, जितने बच्चे पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हैं? और ये भी बताइए जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिनका 4 5 अटेम्प्ट के बाद भी जेआरएफ नहीं हो रहा है, उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, ये उनको बता दीजिए बस।
ये बहुत जरूरी है? मैम बिगिनर्स में बोला चाहूंगा, लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि आपको सिलेबस से स्टार्ट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस में जाना है। अगर आपको लाइक खुद से लाइक जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, लाइक उनको न्यू लाइक सोशोलॉजी स्विच करने में डिफिकल्ट होती है, न्यू कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तो वो चाहो तो कोचिंग ले सकते हैं। अदरवाइज उसको सेल्फ स्टडी करनी है, वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। यूट्यूब में इतना कंटेंट फ्री का यस, है, आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड यस, यस, यस। एंड जो फॉर रिपीटर्स है, मैं उनको बोलना चाहूंगा, फेलियर इज अ साइन दैट यू आर अटेम्प्टिंग। तो फेलियर से घबराना नहीं है, आपको जितने अटेम्प्ट करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होंगे तो एट द एंड हो जाएगा। तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, बस आपको उसमें जो स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ आप जिसको फॉलो करते हो, या फिर like कितनी सारी सीरीज पड़ी हुई है, कोई भी आप मेंटर ले सकते हो, उनसे गाइडेंस लेके आप वो फॉलो करिए। जो आप खुद जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या स्ट्रैटेजी है, बट आप शायद फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको टाइम देना है उसको, और अपने ऊपर बिलीव करना है। नेगेटिव थॉट्स नहीं लेने कि मेरा 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, नहीं लेना। ठीक है, टाइम लगता है अच्छे कामों में, तो आप ले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैंने भी लाइक जेई दिया, मतलब पहले जेई दिया था, फिर मैंने कैट दिया था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैं कैट दिया था, मेरे कैट में 40% आए थे, एंड इंग्लिश में मेरा नेगेटिव आया था। तो इतना डाउनफॉल हो गया, तो मुझे लगा, फिर लाइक मैंने गेट दिया तो उसमें अच्छा होगा, फिर यूपीएससी दिया उसमें नहीं हुआ, फिर अभी नेट दिया उसमें हो गया। तो जर्नी है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको घबराना नहीं है उससे। हाँ, मतलब ये बहुत जरूरी है कि आप लगातार लगे रहो। फेलियर्स आते हैं बट आपको रुकना नहीं है, क्योंकि एक सक्सेस है जो आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आप उसको कब मिलोगे। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है। और कुछ ज्ञानेंद्र आप कहना चाहेंगे बच्चों को, जो उनको बहुत, ये बताइए कौन से चैलेंजेस आपको लगता है आते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, उन चैलेंजेस के बारे में बताइए, उनको सॉल्व कैसे करना है, आपने कैसे सॉल्व किया, वो बताइए जरा बच्चों को इसके बारे में। मैम ऐसा होता है कि फर्स्ट चैलेंज मुझे लगा कि कुछ हमें कोई हमें थिंकर अच्छे लगे, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जो बाकी थिंकर उनको छोड़ देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, खुद से इग्नोर कर देते हैं अनकॉन्शियसली। और फॉर एग्जाम्पल, हमें सारा कवर करना है, ऐसा नहीं कोई छोड़ देना है, हमें कोर कॉन्सेप्ट करना है, जो बाकी कॉन्सेप्ट जो कम इंपॉर्टेंस जो हमें लग रहे हैं उसको भी पढ़ना है हमें, बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी आ सकता हम्म। है, तो वो। एंड तीसरा मुझे लगता है कि बिकॉज हमें सारे टॉपिक को इक्वल वेटेज देना है, एंड डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया, तो हमें थोड़ा उसको अवॉइड करना है। एंड ऐसे बोलते हैं कि हमें मेंटली फिट होने के लिए फिजिकली फिट भी होना चाहिए, तो अगर थोड़ा आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। आपको एक हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका माइंड फोकस करेगा, तो वो करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को आपको दूर रखना चाहिए, कि या फिर कोई कोई आपको बोल रहा है तो उसकी बात नहीं जाननी है। आप जानते हैं आपकी मेहनत, आप जानते हैं आप कितने काबिल हैं, आपको खुद की मेहनत पे बिलीव करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड फैमिली का सपोर्ट आपको रहना चाहिए, बिकॉज कुछ भी होता है तो वो आपकी हेल्प करते हैं। और दूसरी बात तो मैं बोला चाहूंगा, खुद पे बिलीव करो। और फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन तो इन्हें आने ही हैं, तो वो तो मान के चलिए। आप अगर एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम की स्ट्रैटेजी, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, आप जानते हैं कि सिलेबस कुछ भी एनटीए दे सकती है, तो आपको फोकस है कि कुछ भी आएगा तो मैं कर लूंगा। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है हम्म। नहीं बाकी एग्जाम की तरह, तो आपको प्लस प्लस ही मिलना है या हम्म। जीरो मिलना है, नेगेटिव नहीं मिलना है। तो आप हम्म। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए हम्म। अच्छे से। आपको अगर हो रहा है तो एलिमिनेशन, गैस वर्क, ये सब यूज करिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है होगा ही। एंड फॉर एग्जाम्पल, एक और चीज है कि आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं जो काफी सिमिलर सिमिलर लगते हैं, लाइक जेंटिफिकेशन, खेटोवाइजेशन, रीअर्बनाइजेशन। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट को आपको याद करने पड़ेंगे, क्या डिफरेंस है उसके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे दिक्कत आती है जो लॉन्ग ह्यूज कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक पॉलिंग कोलिंडा की जो क्लासिफिकेशन आपने कराया था, तो मैं वीडियो यस। देख रहा हूँ, तो बस हाँ, मैं लेट के देख रहा हूँ, बैठ के देख रहा हूँ, तो वाह, सब अच्छा लग रहा है कि ये है, बट अब तो कुछ ही बना है, फ्लो नहीं बना पा रहा हूँ। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया था मेरे में। तो फिर पर ये मुझे मैंने हेल्प, ये अच्छा। मेरे पर हेल्प किया कि मैंने जो हार्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होते हैं उनको मैं लिख के पूरा सॉल्व करता हूँ, फ्लो चार्ट बना के लिख के, ये स्टेप्स हैं, ये क्लासिफिकेशन है, तो वो दिमाग में छप जाता है। तो आपको वो हेल्प करेगा। हम्म। अगर आप बैठ के बस देखते जा रहे हैं 2x में 1x में बस, विदाउट नोट्स, तो जब भी आप मतलब जब भी आप कुछ पढ़ें तो अपना बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाएं आपको, अदरवाइज आपको बहुत नुकसान होगा बाद में, बिकॉज आपको लगेगा बस मैंने पढ़ा पढ़ा है बट आंसर नहीं बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लिखने का बहुत बड़ा रोल है। मैं भी कहती हूँ बच्चों को ये बार, हमेशा ही कहती हूँ ये चीजें, कि भाई जब भी याद कर रहे हो, चाहे तुम 10वीं रिवीजन कर रहे हो, 10वीं बार थिंकर पढ़ रहे हो, बट लिखते रहो, उतना ही वर्ड लिखो। बट लिखने में कितना टाइम जाता है? लिखने से क्या होता है, चीजें रिकॉल हो जाती है। जैसे व्हाट्सएप में बच्चे, जैसे यूट्यूब बच्चे क्लास ले रहे होते हैं मेरी, तो उनको बोलती हूँ भाई टाइप करो, जो तुम्हें मैं बोल रही हूँ सुन रहे हो, टाइप करो। लिखने से चीजें यस हमेशा, मैम, हाँ। ज्ञानेंद्र भी आपको, कि लिखोगे तो याद रहेगा, लिखने में वक्त लाइक नहीं हम, जाता है, बल्कि लाइक ही आपने होती है। जैसे आप लाइक कोई भी, आपका वो देख रहे हो लेक्चर मान लीजिए,
तो मैं देख रहा हूँ, बस सुन रहा हूँ तो उतना इफेक्ट नहीं आता। मैं कुछ टाइप करता हूँ तो लाइक मेरे दिमाग पूरे जा रहा है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, यस, तो कुछ वो हो रहा हाँ, है, इन्वॉल्व हो रहा बिल्कुल। हूँ। तो इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आप खुद के नोट्स में लिखिए या फिर चैट में लिखिए, तो फोकस बढ़िया बढ़िया बनता है, अदरवाइज डिफिकल्टी होगी उसमें। हाँ, ये बहुत सही बोला है। और बताइए ज्ञानेंद्र, आप जो बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जो उनको बहुत हेल्प करे लास्ट मोमेंट में? मैं बोलूंगा कि लाइक नेगेटिव थॉट को दूर रखो, एग्जाम प्रेशर आना है, सबको फील होगा। कुछ क्वेश्चन नए होंगे, कुछ आपको नहीं आते होंगे, बट आपको अपनी नॉलेज पे बिलीव करना है, और यस, पॉजिटिव एटीट्यूड वहां पर रखना है। ऐसा नहीं, और वहां पर जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए इनफ है, आपको बस वहां पर एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना है। आपको लॉजिकल गैस करना है, एलिमिनेशन करना है, टेक्निक्स यूज करनी है, एंड जो क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से, और जो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेप्थ में पढ़िए, कि कोई असर्शन रीजनिंग भी आती है या फिर कोई क्वेश्चन बहुत यस, ही ट्रिकी आता है तो आपको सॉल्व कर पाए। एक और बात है कि लाइक फाइटर बनकर जो आरटीएस को एंड तक जाना ही है, नहीं कि मैंने आदत मतलब यहाँ से लिए कि मैं कोई सीरीज देखता हूँ तो मुझे सारी सीरीज मुझे एंड तक उसको जाना ही है, खत्म करनी है एट द एंड। तो वो एटीट्यूड कि जो अपने स्टार्ट किया उसको एंड तक जाइए। ज्ञानेंद्र, और कुछ आप जो जोड़ना चाहेंगे इसमें, कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को पेपर 2 के लेके, पेपर 1 को लेके? एक फटाफट समराइज कर दीजिए अपनी बातों को, ताकि बच्चे बस नोट कर लें कि भाई ज्ञानेंद्र भैया ने ये बातें बोली थी और ये बातें हमें नहीं भूलनी है। एक जो लाइक आपने बताई थी, जो 4 स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, रीडर, एंथनी गिडन एंड यस, यस, सिंघानिया सांगवान सर की, तो वही प्रॉपर आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड बाकी तो मैं बोलूंगा 360 एनालिसिस करिए, नोट बनाइए, एंड में आप यस, स्पेस के शॉर्ट नोट बना लीजिए, रिवीजन करिए, क्वालिटी को करिए प्रेफर। जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको लिख के याद करिए, या ट्रिक बनाइए, फ्लो चार्ट, निमोनिक डायग्राम सब आपके हाथों में है, उसको इंटरलिंक करिए। जितना आप इसको अपने दिमाग में माइंड मैप बनाएंगे, वेब बनाएंगे, इंटरलिंक करेंगे, उतना आपको एंड में वो फायदा देगा। एंड आप किसी और को पढ़ाइए या खुद से खुद को पढ़ाइए कि आप कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा पा रहे हैं, तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। बिकॉज ये बोलते हैं, अगर आप खुद को, आप दूसरों को पढ़ा पा रहे हैं तो आप जानते हैं उसके बारे में, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। रिवाइज करिए अंटिल यस। यू गेट द कॉन्सेप्ट। मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपकी सीरीज थी जेआरएफ थी, उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है। लाइक जो मेरे नोट्स थे, मेरे जो नोट्स में वो कॉन्सेप्ट नहीं थे जो आपके सीरीज में थे, तो वो काफी हेल्प करी। जेआरएफ थी या 360 डिग्री, आप में यूनिट वाइज सब टॉपिक की प्लेलिस्ट है, तो उसको फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। यस, बहुत सही ज्ञानेंद्र, आपने बहुत कुछ बताया ऐसा जो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। चाहे पेपर 2 को लेके, पेपर 1 को लेके, चाहे वो आपका रिवीजन हो, चाहे चैलेंजेस हो, हर चीज के बारे में आपने बताया है जो बच्चों को हेल्प करेगा। तो भाई ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, बार बार सुनना ज्ञानेंद्र को, उसने जो बातें बोली हैं प्लीज उसको माइंड में बिठा लो, उस अकॉर्डिंग रिवीजन कर लो, उस अकॉर्डिंग मैराथन्स देख लो, साथ ही साथ पेपर 1 को भी साथ में लेके चलो। पेपर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो भूल जाओ कि जेआरएफ होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो चाहे क्वेश्चन आपको पता है जो लेवल है अभी कैसा आता है, कोड बेस हो गए, मैच द कॉलम हो गए, असर्शन रीजनिंग हो गए, मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सो इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी मल्टीपल टाइम जितने भी जेआरएफ आ रहे हैं ना तो मेरे पास, वो सारे बच्चों ने, नेट वैसे बच्चों ने एक बात बोली है कि मैडम रिवीजन ही सोल है। आप जितना मर्जी, बहुत बच्चे आते हैं मैम कहते हैं कि मैम जेआरएफ नहीं हो रहा, नेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कंटेंट लिख रहे हैं, लाइब्रेरीज बना रहे हैं, बट द एंड जब वो रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए होंगे, सभी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन द पॉइंट इज, बात आती है रिवीजन की। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार ही याद अच्छे से होगा। क्योंकि देखो एट द एंड आपको एग्जाम में कॉपियां लेके नहीं जाना है, एट द एंड आपको जो आपके माइंड में होगा वही आपको प्रेजेंट करना है। तो बच्चे सोचते हैं कि हम लिख रहे हैं नोट्स के लिए। नोट्स किसी को दिखाने के लिए नहीं होते, सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते। नोट्स का सिर्फ पर्पस ये होता है कि मैं लिखूंगा, मेरे हाथ चलेंगे, मेरे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे तो मेरे माइंड को याद रहेगी वो बात। इतना ही मकसद होता है। जहां लगे, जहां मन करे लिख लो, रिवाइज कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं रिवाइज करोगे, नहीं लिखोगे, नहीं याद होगा। सो ज्ञानेंद्र ने हमें बहुत कुछ बताया। ज्ञानेंद्र, और कुछ आपके मन में है जो आप बच्चों को मोटिवेशन देना चाहोगे, आगे के लिए करना चाहोगे? आपका तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मतलब आप अभी भी आगे देंगे। आपके पीएचडी का प्लान है आगे, फ्यूचर प्लान्स जेआरएफ को लेके, पीएचडी को लेके? मैम लाइक मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद ऑप्शन होता है कि आप सर्विस में जाके पीएचडी कर सकते हैं आगे। तो हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पीएचडी करूँ आगे इन्वायरमेंट में, या सोशोलॉजी में, कंबाइंड कोई कॉन्सेप्ट, तो उसमें करना चाहता हूँ आगे पीएचडी। बट अभी के लिए प्लान यस, तो मैं तो इतना यूपीएससी के लिए बढ़िया, इतनी बड़ी अचीवमेंट कि आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में जेआरएफ निकाल लिया है, वो भी इतना बढ़िया, जबकि हाईएस्ट कट ऑफ आज तक की गई 232 जनरल की, और आपने इतना बढ़िया उसमें स्कोर निकाला है। वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भाई सभी बच्चे सुन लो, हमारे सामने एक प्रूफ है
जिन्होंने उस एग्जाम को खुद निकाला है। तो जस्ट ट्राई टू फॉलो हिम कि आप उनकी सारी बातों को मानोगे, उनकी बातों को सुनोगे और आगे के लिए तैयारी उस लेवल से करोगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी। और ज्ञानेंद्र, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ी सेशन किया, इतनी चीजें बच्चों को बताई जो उनको बहुत हेल्प कर सकती है। बच्चों को इससे बहुत बहुत गाइडेंस मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हमारे सामने और कहानियां होंगी और जुबानियां होंगी, जहां पर हम उन चीजों को समझेंगे, जानेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही है। थैंक यू।